विश्वामित्र जी का मूल उद्देश्य था किसी भी प्रकार राम जी को अयोध्या से निकाला जाए और निकाल करके मिथिला पहुंचा दिया जाए धनुष यज्ञ के पहले। ये इनका दायित्व था, कार्य सौंपा गया था। लेकिन सीधे मिथिला तो दशरथ जी जाने नहीं देंगे, बीच में कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो यज्ञ की रक्षा करना वो बहाना था, जिस बहाने के कारण राम जी अयोध्या से निकले। यज्ञ रक्षा भई। अब एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। अब मैं अपना एक अनुभव बताऊं राम जी, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये अनुभव कह रहा है यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जहां जहां आप जाएंगे वहां यज्ञ पूर्ण ही होगा। आप चलेंगे ना? राम जी बोले जो आज्ञा। प्रारंभ में आज हमने जो चौपाइयों को गाया ये उसी प्रसंग की चौपाइयां थी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हार से चले मुनिवर के साथ, हर से चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक भीख मग माही, आश्रम एक भीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। धनुष यज्ञ सुन के राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले। कैसे चले? हर से चले। कैसे चले? हर से चले। ये राम जी का स्वभाव है। क्या? जीवन में कोई भी काम करिए तो प्रसन्न चित्त होके करिए। कई लोग का स्वभाव काम करत तो है लेकिन रो रो के करते हैं। और देखिए कार्य बताता है कि कार्य को करने वाला कर्ता किस मनोयोग से कार्य को किया है, उस कार्य का स्वरूप बताता है। फूहर आदमी को कही दीजिए घर साफ करने के लिए, आए है भगवान ने मालिक है। फूहर जानत है ना? भगवान कोई भी कार्य मेरे प्रभु करते हैं तो प्रसन्न चित्त होके करते हैं। हरसि चले मुनि वर के साथ राम जी चले। थोड़ी दूर जाने पर एक आश्रम दिखाई पड़ा भगवान को। देखने से ऐसा लगा मानो किसी ऋषि का आश्रम है। राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी से प्रभु ने पूछा, नाथ ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा
बिगड़ी गुरुदेव, लग रहा है किसी मुनि का आश्रम है, परंतु यहाँ आज न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। वृक्ष सूखे हैं, लताओं में न फल है, न पुष्प है, न पौ है, पत्ते लगे हैं। और गुरुदेव, ये आश्रम के बीच में शिला कैसी रखी हुई गुरुजी? ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी से जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। कौन सी कथा सुनाई? कहने वाले गुरु जी जाने, सुनने वाले राम जी जाने। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा में ताला बंद कर दिया। गोस्वामी जी चाहते तो एक अर्धाली में पूरी कथा लिखने की शक्ति रखते हैं। जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, हो गई कथा कार्तिकेय जी की। एक पंक्ति में कार्तिकेय जी की पूरी जीवन की कथा लिख सकते हैं, तो क्या यहां ये प्रसंग कथा नहीं लिख सकते थे? क्या कहा? सकल कथा मुनि कहा विसेखी। गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? गुरु जी से पूछी और राम जी से पूछी। क्यों नहीं सुनाई? जानते सब हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाज के सामने क्या कहना है और कितना कहना है, इसी को विवेक कहते हैं। क्या कहना है और कितना कहना है। जिस चर्चा से किसी के चरित्र का दाग दिखाई देने लगे, वहां मौन हो जाना धर्म है। यहां जितने लोग बैठे प्रायः सभी जानते होंगे कि वो शिला कौन थी। पता है ना? उनसे क्या अपराध हुआ है ये भी पता है ना? यदि आपको पता है तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? लेकिन बाबा छिपा गए। ये मर्यादा है इस ग्रंथ का। गुरुदेव भगवान ने केवल इतना कहा, राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर शिला का बना दिया है। और आप जानते हैं राम, आपके ही चरणों के रज से इनके श्राप का मोचन है। इसलिए हे राघव, मैं कहता हूं, कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए। इसे कहते हैं रिकमेंडेशन। किसने कार्य करने के लिए कहा है? जीवन में कुछ ऐसे मान बिंदु होते हैं जहां पर ना नहीं होता। भरत जी राम जी खेल रहे थे गेंद, फुटबॉल। खेल ये था कि इधर से जो मारेगा सामने वाले को रोकना नहीं है, जोर से मारना है। जिसके पास गेंद रुकेगी वो हार गया। राम जी ने धीरे से गेंद मारा, भरत जी के पास गेंद गया। भरत जी ने राम जी जितनी तेजी से मारे थे, उसके दोगुने बल से भरत जी ने राम जी की ओर गेंद मारा। जैसे राम जी के पास गेंद आया, राम जी को मारना चाहिए ना, वहां राम जी ने पांव से गेंद को रोक दिया। अब दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी एक टीम में, भरत जी शत्रुघ्न भैया एक टीम में। भरत जी ने जैसे दोगुने बल से गेंद को मारा, शत्रुघ्न जी बोले, भैया आप क्या कर रहे हैं? सामने राम भैया खड़े हैं, कहीं चोट लग गया उनको तो? इतनी तेजी से क्यों मारे गेंद को?
भरत जी बोले भाई ये गेंद मूर्ख है, पूरी दुनिया रघुनाथ के चरणों की ओर दौड़ती है और ये भगवान के चरण को छोड़ के मेरी ओर आया, इसलिए मैंने उसे तेजी से भगवान की ओर भेजा, जा उधर प्रभु के पास, इधर कहां आ रहा है। अब यहां जैसे राम जी गेंद को रोक लिए तो लक्ष्मण जी नाराज, कहे भैया आप जानबूझ के भरत भैया को जिताते हैं, गेंद को क्यों रोका, मारना चाहिए। राम जी बोला भाई मारता तो, लेकिन मैं अपने स्वभाव से बंधा हुआ हूं। भरत मेरा साधु है, मेरा भरत संत है, और संत जिसको मेरी ओर भेज देगा मैं उसका जीवन में कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने गेंद को रोका। अब यहां दर्शन करिए, क्या राम जी नहीं जानते हैं कि अहिल्या जी हैं ये? आप कहिए प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, तो क्या रघुनाथ जी ये नहीं जानते कि अहिल्या जी हैं? जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान मौन है। क्यों? पहला कारण, जीवन में जब श्रेष्ठ रहे तो अपने श्रेष्ठ के सामने अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखानी चाहिए। यहां रघुनाथ जी सदगुरु भगवान के साथ है, गुरुदेव भगवान के साथ, तो गुरु जी के साथ चेला को चेला बन के रहना चाहिए। इसलिए राम जी अपनी ओर से नहीं किए कुछ, और जब विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कह दिया तो भगवान का स्वभाव है, जब संत कृपा करने के लिए कह दे तो भगवान पात्रता नहीं दिखा करते हैं, जिस पर संत की आज्ञा भई वही भगवान कृपा करते हैं। अस्तु, विश्वामित्र जी ने जैसे कहा कृपा करहु रघुवीर, भगवान ने तुरंत अपने चरण रज का ले जाकर स्पर्श करा दिया, और जैसे चरण रज का स्पर्श भया, बाबा कहते हैं परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज श्री, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय पड़ भाई चरण लागी, जुगल नयन जलधार। जैसे प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया, शिला की अहिल्या जी जड़ता से चैतन्यता में प्रवेश कर गई, खड़ी हो गई हो, खड़ी हो गई अहिल्या जी। उनको भी पता था कि राम जी के चरण रज से मेरे श्राप का मोचन है। जैसे खड़ी भई, सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए। और याद रखिएगा, अचानक जिसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे फिर वो कुछ कहने सुनने लायक नहीं रह पाएगा, बावली हो गई। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया भगवान को देखकर, कंठ अवरुद्ध हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गया। जब जिह्वा बोलना बंद कर दे तब आंखें बोलना प्रारंभ करती हैं, नेत्र से झरझर झरझर आंसू निकलने लगा। ऐसा भाव उमड़ा, अपना शरीर अपने बस में नहीं रहा। मां अहिल्या रघुनाथ जी के चरणों में लौट गई, गिर पड़ी। प्रभु ने अहिल्या जी को उठाया, अहिल्या जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु सब कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले गुरु जी भी यही बोल रहे थे। अहिल्या जी ने कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया।
यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं मिला रहता है। प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखे भरि लोचन हरि भाव मोचन इह लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कहती प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, लेकिन एक बात का पता मुझे चला है प्रभु कि मेरे से अपराध क्यों हुआ। मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा था, इसलिए मेरे द्वारा अपराध हुआ। प्रभु मैं चाहती हूं वो अपराध दोबारा न हो, इसलिए एक वरदान चाहिए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं पर पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुप करे माना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे माना पद कमल परागा रस अनुरागा। अहिल्या जी ने क्या मांगा? प्रभु आपका चरण पुष्प के समान है, भगवान का पांव कमल के पुष्प के समान है। हम और आप स्तुति नित्य गाते हैं। क्या गाते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल, नव कंज लोचन नूतन कमल के दलों के समान आपका नेत्र है। कंज मुख, आपका मुख कमल के पुष्प के समान है। कर कंज, आपका हाथ कमल के समान है। पद कंजारुणम, आपका पांव भी प्रभु कमल के पुष्प के समान है। अहिल्या जी कहना चाहती है प्रभु जिस प्रकार भंवरा पुष्प के चारों तरफ मंडराता रहता है, क्यों? उस पुष्प के भीतर जो पराग रस है उस रस को लेना चाहता है। उसी प्रकार प्रभु यदि आपका चरण पुष्प है तो आज से अहिल्या के मन को आप भंवरा बना दीजिए ना। जिस प्रकार भंवरा पराग के लिए पुष्प के चारों ओर मंडराता है, आज के बाद अहिल्या का मन अनुराग के लिए आपके चरण के चारों ओर मंडराता रहे प्रभु। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली। गंगा आपके चरण की चरणामृत है और गंगा जी आपके चरणों से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन एक दृष्टिकोण में प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई हूं। शिव जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत पड़ा था, अहिल्या के सिर पे आपका साक्षात चरण पड़ गया है प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में? वहां तो चरणामृत गया और जिन चरणों से वो चरणामृत निकला वो चरण ही मेरे ऊपर आपने रख दिया। जो वरदान मां अहिल्या ने मांगा, रघुनाथ जी ने मां को दिया।
एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं, मन चाहा वरदान प्राप्त करती हैं और उसके बाद अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई मां। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय देते हैं। देखिए, मानस में गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं। कौन बोला है? या तो शंकर भगवान बोले हैं, नहीं तो कागभूषुंडी जी महाराज बोले हैं, नहीं तो श्री याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं। बाबा बहुत कम बोले हैं। यहां गोस्वामी जी निर्णय अपना देते हैं, कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जन्या। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ प्रश्न करते हैं अस प्रभु। अस यानी ऐसा प्रभु, तो कैसा प्रभु? ऐसा मतलब कैसा प्रभु? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कारण रहित दया। कैसा प्रभु? जो बिना किसी कारण के ही कृपा करे। संसार में जितने कर्म होते हैं सबके पीछे कोई ना कोई कारण है हो। अकारण यदि कुछ है तो वो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी की कृपा है, जो अकारण होती है, कोई कारण नहीं। कबहू के करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। ये जो मिला है ये अपने कर्म का परिणाम नहीं है, ये उनकी करुणा का परिणाम है। यदि हमको आपको लग रहा है कि कर्म से शरीर मिला है, यदि ठीक से हिसाब होने लगे ना तो नाली का कीड़ा भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे संशय है इसमें। ये उनकी कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान बिना कारण कृपा करते हैं, हे मति मंद सठ तुलसी कहां फंसा हुआ है। तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं कपट और जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए। क्या होगा महाराज भजन करने? कई लोग पूछते हैं महाराज ये माला जपने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, भगवान का भक्त बनने से क्या होगा? इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ जिला में एक मुसलमान भाई हैं कमाल खान। क्या नाम है? कमाल खान। उनकी रचना एक सुनाता हूं। वो कहते हैं है करामात क्या इनके चरणों की रज में जाकर के गौ प्रभु भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो जाकर कि गौतम किनारे शरणागति। देखिए आत्मनिवेदनम, यही ना हुई सरकार शरणागति, आत्मनिवेदनम। सही बोल रहा हूं? नवधा भक्ति में इसको सबसे अंत में रखा गया, आत्मनिवेदनम।
इधर नवधा भक्ति जब राम जी सुनाए तो उसमें सरलता को, सहजता को सबसे अंत में राम जी ने रखा। क्यों? मंदिर बना देना सरल है, यज्ञ करा देना सरल है, व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाँच देना सरल है, परंतु भगवान के शरणागति हो जाना ये सरल व्यवहार नहीं, ये बहुत ही कठिन है साहब। राम जी कहते हैं नवे में वहां भी शरणागति है, नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस, यही शरणागति है। मम भरोस, भरोसा हो जाना कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम उनकी शरण में हैं, ये शरणागति है। भरोसा कैसा? जैसा एक छोटे से बच्चे का होता है। नारद जी से भगवान ने ये बात कही, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरो राम जी कहते मुनि जी, नारद जी, मैं हर्ष पूर्वक आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, ये कौन बोल रहा है? राम जी। फिर उस जीव का क्या करता हूं? करऊं सदा तिनके रखवारी। राम जी कहते करऊं सदा, कब कब नहीं, सदा यानी हमेशा। जो जीव संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, मैं उस जीव की निरंतर रक्षा करता हूं। कैसे? जिमि बालक राखे महतारी। जैसे महतारी यानी मां अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे की रक्षा करती रहती है, मैं उस जीव की निरंतर रक्षा करता हूं। ये मेरे रघुनाथ जी बोल रहे हैं। ये कब है? शरणागति भाव में। और ये शरणागति होना बड़ा कठिन है। आदमी शरण में तो रहता है, लेकिन अपना दिमाग लगाए बिना नहीं रहता है। शरणागति हो गए, फिर अपना काम समाप्त। फिर तो वही बार बार कहेंगे, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। फिर आपका काम समाप्त। उनका मन जहां रखे, महल में रखे चाहे झोपड़ी में, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपको केवल एक काम करना है, जब जब भगवान दिखाई पड़े, धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए। चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए। चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए। चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए। समझ रहे हैं? शरणागति भाव में चले गए तो एक ही काम बचा है अपने जिम्मे। अरे धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़े
कपट जंजाल। अहिल्या जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है। गुरुदेव भगवान ने गंगा जी की कथा सुनाई। इसके बाद गंगा जी में स्नान भया है। स्नानोपरांत भगवान ने विप्र देवताओं को भगवान ने दान दिया नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ब्राह्मण देवताओं को दान प्राप्त हुआ। विविध दान वही देवन पाए। तो राम जी दिए नहीं तो मिल कैसे गया? क्या राम जी रुपया लेके गए थे अयोध्या से कि दान दिए? भगवान ने यहाँ दान दिया ऐसा नहीं लिखा, ब्राह्मण देवता पाए ऐसा लिखा। कैसे पाए? भगवान ने दान का संकल्प कर लिया कि मैं स्नान किया हूं, ये संकल्प करता हूं, ये वस्तु दान में आपको देने की। आप या तो अयोध्या आके ले लीजिएगा अथवा मैं अयोध्या जाऊंगा तो आपका ये संकल्प की राशि आपको भिजवा दूंगा। यदि आपके पास धन नहीं है और कहीं तीर्थ में गए हैं तो दान का संकल्प ले लीजिए। बाद में महात्मा जी के पेटीएम पर रुपया भेज दीजिए। तो सब हाईटेक हो गया तो क्या महात्मा जी नहीं होंगे? पेटीएम करिए, गूगल करिए, जो भी करिए। क्या सरकार? विविध दान मही देवन पाए। दान के उपरांत भगवान आगे चले विश्वामित्र जी के साथ और वेग विदेह नगर नियर आया। शीघ्र भगवान मिथिला नगरी में पहुंचे हैं। एक बार आइए अयोध्या में बैठकर हम और आप मिथिला के नाम का जय जयकार करें। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला अद्भुत नगरी है। आप में से कोई मिथिला गया है? कोई मिथिला गया है? दुई आदमी हाथ खड़ा किए इतने लोगों में से। काठमांडू सरकार मिथिला में आता है। काठमांडू मिथिला क्षेत्र में आता है। वही आएगा ना। अगले महीने हम लोग जा रहे कथा गाने काठमांडू पशुपतिनाथ। ऐसे मिथिला क्षेत्र में गए हैं, पुनौरा भी गए हैं कथा गाने। एक दिन कथा की है वहां पुनौरा धाम। मिथिला अद्भुत नगरी। भगवान पहुंचे। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। रुक गए। जनक जी महाराज को सूचना मिली। क्या सूचना मिली? एज विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। गए संग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भात। जनक जी गए। जाकर कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। कीन्ह आशीष मुदित मुनि नाथा। फिर कुशल प्रश्न करि बारहि मारा। कुशल प्रश्न करि बारहि मारा। विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र नृपहि बैठारा। जैसे जनक जी महाराज को सूचना मिली विश्वामित्र महामुनि आए। सचिवों को, भट्टों को, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवताओं को, गुरुदेव भगवान को लेकर गए। जाकर चरणों में
अपने सिर को रखकर दंडवत किया है, प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछकर आशीर्वाद देकर जनक जी महाराज ने आदर पूर्वक विश्वामित्र जी ने जनक जी को बिठाया है। अब यहां एक बात समझिएगा, जिस समय विश्वामित्र जी के पास जनक जी महाराज पहुंचे हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फूलवारी। तो ये उसी समय राम जी क्यों चले गए? अभी अभी जो बात आपसे कही, श्रेष्ठ के सामने छोटा बन के रहना चाहिए। राम जी जानते हैं कि जैसे जनक जी महाराज मुझे देखेंगे वो मेरे में ही फंस जाएंगे। यदि मैं गुरु जी के पास रहूं और जनक जी आए और आकर मेरे को देख लिए तो मेरे में फंस गए, तो फिर मुझे देखने के बाद गुरु जी दिखाई देने वाले नहीं है। अरे तो गुरु जी का अपमान हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले गुरु जी का आओ भगत स्वागत सम्मान हो जाए, उसके बाद मैं जनक जी के सामने आऊंगा, जिससे गुरु जी के मान मर्यादा में कोई ठेस न पहुंचे। इसलिए राम जी ही रचना बना के स्वयं चले गए। जनक जी आए, विश्वामित्र जी का स्वागत किया, दंड प्रणाम किया। इसके बाद जनक जी और विश्वामित्र जी में वार्ता प्रारंभ भई। उसी बीच राम जी लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं और जैसे भगवान आए, यहां गोस्वामी जी कहते हैं जितने लोग थे सब के सब खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। क्यों? श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता है कि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ की जीवनचर्या, श्रेष्ठ का शरीर, उसका स्वरूप, उसकी आभा, उसका मुखमंडल, ये सब उसके श्रेष्ठत्व को प्रदर्शित करता है। भगवान आए, प्रभु की दिव्यता भव्यता का दर्शन करके सारे लोग खड़े हो गए। जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा तो मन में सोचने लगे कि ये जो समरका है, इनके साथ तो सीता की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन ये है कौन? तो प्रश्न किया विश्वामित्र जी से, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक। ये दो ही सुंदर लड़का मुनि कुल तिलक इंद्रपकुल पालक। क्या ये किसी मुनि के लड़के हैं कि किसी राजा के लड़के हैं? विश्वामित्र जी, मुझे तो लगता है वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आ गए हैं। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर लालायित हो जाता है, इस सांवले स्वरूप को देखकर जनक का मन पागल हो गया है। आप सत्य बताइए, ये है कौन? जैसे जनक जी ने बात कही, विश्वामित्र जी मन ही मन गदगद हो गए, कहे जय हो, धन्य है महाराज। पहली दृष्टि में आप पहचान गए कि ये ब्रह्म है। अरे जब तक ताड़का को नहीं मारा तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ये ब्रह्म है, और आप पहली दृष्टि में पहचान गए। विश्वामित्र जी बोले कि ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। संसार में जितने प्राणी हैं सब इनको प्रेम करते हैं। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। राम जी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर मानो राम जी विश्वामित्र जी से निवेदन कर रहे हैं, गुरु जी हमार पोल न खोला जाए, मैं गुप्त रूप में आया हूं तो मेरा रूप बना के रखा जाए। अब यहां विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय कराया। ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भैया अयोध्या से चलकर आए। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध किया और यहां मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं।
जैसे परिचय मिला विश्वामित्र जी को से, जनक जी महाराज राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को मुनियों के साथ ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया है। विदा लेकर व्यवहार हेतु गए हैं। इधर दोपहर में भोजनोपरांत विश्राम। ठीक संध्या में 3 बजे, एक पहर दिन बाकी था, भगवान जगे। लक्ष्मण भैया, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी अब यहां दर्शन करिए। उठकर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे उठकर बैठे, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आय देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा जगी। क्या विशेष लालसा? जनकपुर को जाकर एक बार देख लेना चाहिए। अब यहां मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का एक चिंतन आपको सुनाऊं। लक्ष्मण जी केवल और केवल भगवान के श्री चरण को देखना चाहते हैं। इस प्रसंग के अलावा आपको कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां लक्ष्मण जी कुछ देखने की इच्छा प्रकट किए हो। केवल यही, वो भी विशेष। तो यहां लक्ष्मण जी को अचानक मिथिला देखने की क्या बनी? क्यों लक्ष्मण जी मिथिला देखना चाहते हैं? उत्तर सुनिए। भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है। लक्ष्मण जी भगवान के जन्मभूमि का दर्शन कर चुके हैं। अब वो भक्ति के जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। मिथिला भक्ति की जन्मभूमि है। मन में जैसे पहुंचे भाव आया कि भगवान की जन्मभूमि तो देख लिया हूं, यहां भक्ति की जन्मभूमि देखने का सौभाग्य मिल जाए, इसलिए लखन हृदय लालसा विशेष। लक्ष्मण जी के मन में भाव आया तो भक्ति से मिलवाना भगवान का काम है। भगवान से मिलवाना भक्ति का काम है। अब भगत को भक्ति से ले जाना भगवान का काम है। लक्ष्मण जी नहीं बोल पाए तो राम जी बोले, नाथ लखन पूरा देखन चाहे। गुरु जी, नाथ लखन पुर देखन चाहे। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहि। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहि। जौराउर आयस में पावो। जोराउर आयस में पावो। नगर दिखाई तुरंत ले आवो। नगर दिखाई तुरंत ले आवो। नगर दिखाई तुरंत ले आवो। बंद हो गया। लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर संकोच के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए मैं लेकर जाऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आवो। जैसे प्रभु ने ये बात कही, गुरु जी सोचने लगे नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख के गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार रघुनाथ जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नगर नहीं देखें तो क्या दिखाएंगे? इसका मतलब है ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते। फिर
नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए नगर में जाने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति दे दी। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अनुमति मिली। और जैसे अनुमति मिली, गुरु जी को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी चले। कहाँ चले? मिथिला में। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंकनी लूटन लागे, मन हो रंकनी लूटन लागे। युवती भवन सरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। युवती भवन सरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। निरखहि राम रूप अनुरागे। निरखहि राम रूप अनुरागे। जैसे प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ मिथिला में नगर में प्रवेश करते हैं, नगर भ्रमण में पूरी सूचना मिथिला में फैल गई। लोग पागल की भांति घरों से बाहर दौड़े। धाये धाम काम सब, त्यागी। पुरुष लोग घर के बाहर भागे, माताएं सखियां घर के झरोकों पर गईं, बच्चे भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। सखियों ने जब रघुनाथ जी को देखा तो आपस में बात करने लगी, इनके जैसा कौन सुंदर होगा, कोई कोई लग रहा है इनके बराबरी में। एक ने कहा ब्रह्मा जी होंगे इतने सुंदर। एक सखी ने कहा दिमाग ठीक है, उनके 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख दिख रहे हैं। तो एक ने कहा ब्रह्मा जी नहीं है तो विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? बोले वो भी नहीं है, उनके 4 हाथ हैं, इनके 2 ही हाथ दिख रहे हैं। तो एक ने कहा ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु जी नहीं, शंकर भगवान। सखियां बिगड़ पड़ी, और कोई नहीं मिला। शंकर भगवान विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप बना के बने रहते हैं, 5 मुख वाले शंकर भगवान इनके जैसे हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान दोनों भैया नीचे चल रहे हैं। सखिया कहाँ है? कहिए कहिए, सखिया कहाँ है? ऊपर। ऊपर से सखियों ने देखकर एक सखी लगी कहे सुरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसा न सुरतिया सखी है। देखू ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है। देखू ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर को। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौवा सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़ा के तरौआ सखी है।
सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर। सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो। मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है। मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा। सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा। सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा। सखी है मिथुना बनवा में नाचे जैसे मोर। सखी है देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो। मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती। सखी है जयरा जुड़ैती होई हम विभोर। सखी है जियरा जुड़ैती होई हम विभोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो। सावर गो सावर गो। उन झरोखों में मेरी किशोरी मैया की अष्ट सखियां हैं। सखियों ने अपना अपना भाव दिया। एक सखी कहती यदि मिल जाते तो हम आंख में बसा लेते। दूसरी कहती आंख में बसा कर क्या करोगी। कहती है कि रात दिन निहरती इनके है रात दिन निहरती इनके अछोह से दुलरती। सखी है आरती उतरती हम साँझ भोर। सखी है देखू ना ये दोनों भैया सावर गोर। सखियां अपना भाव रखती हैं। सीता के लिए सांवला ही उचित है। यदि महाराज इसको देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी कहती है महाराज ने देखा भी है लेकिन अब तक अपना प्रण का त्याग नहीं किया। एक सखी कहती है चिंता न करो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी विचार करके बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। उसके बाद विलंब हो रहा है ऐसा जानकर गुरुदेव भगवान के पास आए। रात्रि भोजन, उसके पहले बयारू आरती संध्या भोजन, भोजनोपरांत विश्राम करने गए तो सबसे पहले गुरु जी सोने गए। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पांव की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने राम जी से कहा राम जी अब आप जाकर विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण भैया से कहा कि भाई आप भी विश्राम करिए। लक्ष्मण जी भगवान के श्री चरणों के पास ही सो गए। पौढ़े धरि उर पद जल जाता। प्रातः काल उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि
ते पहले जगतपते जागे राम सोजा। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, जाकर रघुनाथ जी के चरणों की सेवा प्रारंभ किए तो राम जी जगे। दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा प्रारंभ किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। पिछले दिन भक्ति के जन्म भूमि का दर्शन हो गया है। अब लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि भक्ति के जन्म भूमि का तो दर्शन हो गया, अब भक्ति का भी यदि दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए। तो आज की यात्रा भक्ति के दर्शन की यात्रा है। गुरुदेव पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल लगेगा। अस्तु ऐसा जानकर राम जी स्वयं गए गुरु जी के पास, जाकर अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पूजन हेतु पुष्प दल ले आवे। गुरु जी ने आज्ञा दी और राम जी चले। समय जाने गुर आय सुपाई, समय जानी गुर आय सुपाई। लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे उजाई, भूप बाग पर देखे उजाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बेटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। कैसे बरन पर बरन बर बेली